साथियों, किस्मत मेरी मुट्ठी में नामक वीडियो में आपका एक बार फिर से स्वागत है। साथियों, पिछले वीडियो में मैंने आपको स्वर विज्ञान के अंतर्गत गर्भ के संबंध में बतलाया था। ये वीडियो भी गर्भ से संबंधित विषय को लेकर के है। देखिए साथियों, जब तक पूर्ण जानकारी ना हो किसी भी क्षेत्र में, तब तक उसको किसी को भी आगे नहीं बढ़ना चाहिए, शो नहीं करना चाहिए, बतलाना नहीं चाहिए, नहीं तो वह हंसी का पात्र बन जाता है और साथ ही वह जो ज्ञान है वह झूठा कहलाता है। इसी प्रकार ये स्वर विज्ञान है। जब आप पूरी जानकारी लें तभी आप इसको आगे बढ़ने दें, अन्यथा जो है आप भी झूठे बनेंगे और ये स्वर विज्ञान जो अभूतपूर्व है ये भी जो है झूठा सिद्ध होगा और हंसी का पात्र होगा। तो साथियों, मैं इस वीडियो को आगे बढ़ाते हुए बतलाता हूँ। यह विषय थोड़ा गंभीर अवश्य है, लेकिन पूरी जानकारी होने के बाद ही समझ में आती है सारी बातें। तो देखिए साथियों, इसमें ब्लैक बोर्ड में लिखा हुआ है, जैसा कि आप देख रहे हैं, चंद्र स्वर और सूर्य स्वर दोनों स्वर में सूर्य स्वर तेज चले तो दो पुत्र होते हैं। चंद्र स्वर और सूर्य स्वर दोनों अगर चलते हों और उसमें सूर्य स्वर तेज चले तो दो पुत्र होते हैं, और अगर चंद्र स्वर में तेज चले तो दो कन्याएं होंगी। सूर्य स्वर और चंद्र स्वर में अगर चंद्र स्वर तेज चले तो दो कन्याएं, सूर्य तेज चले तो दो पुत्र पैदा होते हैं, ऐसा जानना चाहिए। दूसरे नंबर पर लिखा हुआ है, जल तत्व और पृथ्वी तत्व बहे उस समय स्त्री, यानी कि स्त्री का जब जल तत्व या पृथ्वी तत्व बहे उस समय स्त्री गौ दूध में, यानी कि देसी गाय के दूध में शंखवली को पिए। अगर वो शंखावली को पीती है तो और उस पुरुष के साथ में 3 बार संभोग करती है, ऋतुदान करती देती है, तो संतान रूपवान, सुंदर, पराक्रमी और पुरुषों में सिंह के समान पैदा होता है। कहने का मतलब यह है कि जल तत्व या पृथ्वी तत्व जब बहता है किसी स्त्री का, उस समय वह देसी गाय के दूध में शंखावली एक औषधि होती है, उसको पिए और अपने पुरुष के साथ में 3 बार संसर्ग करे तो वह पुत्र रूपवान, गुणवान, सिंह के समान पुरुषों में पराक्रमी और सुंदर होता है। इसके अलावा सूर्य स्वर में सुखमना स्वर बहने पर संभोग करे तो संतान कैसी होती है? अंगहीन होती है और कुरूप पैदा होती है। किस स्वर में? सुषुम्ना स्वर में। सूर्य स्वर में सुषुम्ना तत्व या सुषुम्ना स्वर बहे तो संतान इस प्रकार की पैदा होगी, कुरूप होगी और अंगहीन होगी। इसके अलावा देखिए, ऋतुदान के समय पुरुष का सूर्य स्वर चले, जब संभोग कर रहा हो कोई पुरुष, उस समय उसका सूर्य स्वर चले और स्खलित के समय यानी कि वीर्यपात के समय स्वर बदल जाए, अर्थात चंद्र स्वर बहने लग जाए, तो स्त्री किसी भी प्रकार का गर्भ धारण नहीं करती है। इसके अलावा देखिए, स्त्री को पृथ्वी तत्व में गर्भ ठहरे, अगर स्त्री का पृथ्वी तत्व चल रहा है और उस समय उसके पेट में गर्भ ठहरता है तो वह कैसी होगी? राज्यमान होगी, महान सुख भोगने वाली होगी,
कामदेव के समान रूपवान पैदा होगी। तो इस प्रकार से संतान पैदा होती हैं। किसी किसी के घर में जब संतान पैदा होती है भाग्य को लेकर के, तो उसके पूरे घर में खुशियां मनाई जाती हैं और पौबारें हो जाती है, सभी के भाग्य खुल जाते हैं। और किसी किसी के घर में जब कोई ऐसी संतान को समय पैदा होती है तो सबके भाग डाउन हो जाते हैं और पतित की ओर वह अग्रसर हो जाता है पूरा का पूरा परिवार। तो कुछ तो पूर्व जन्म के संस्कार होते हैं, तो उसी के अनुसार ये स्वर धीरे धीरे चलते हैं। इनका क्रम उसी हिसाब से अपने आप ही बदल भी जाता है और कुछ कर्म के अनुसार भी बदलना चाहिए, कोशिश करनी चाहिए बदलने के लिए। तो बदलने के लिए मैंने आपको बदला ही दिया है, किस प्रकार से स्वर बदला जाता है, किस प्रकार से तत्व की पहचान होती है। पिछले वीडियो में मैंने आपको बतलाया कि एक स्वर में 5 तत्व होते हैं और पांचों तत्व में एक एक तत्व में फिर से 5-5 तत्व होते हैं। तो ये पूरी जानकारी जब तक हो तभी तक ये वीडियो आपके लिए सार्थक सिद्ध होगा। अन्यथा आप जो है सिर्फ नॉलेज ही बढ़ाइए, इसको किसी को ज्ञान मत बांटिएगा, नहीं तो आप हंसी के पात्र बनेंगे। तो देखिए साथियों, गर्भ संबंधी प्रश्नोत्तर मैंने आपको बतलाए और किस प्रकार से संतान कैसी होती है वो बतलाया। शेष आगे के वीडियो में मैं आपको और बतलाऊंगा। तब तक के लिए अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत।